बांदा के तिंदवारी से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। भाजपा वालों से झूठ कोई और अच्छा नहीं बोल सकता है। वो झूठ बोलने में माहिर हैं और उनकी सारी बातें झूठ है। उन्होंने तो बहुत कुछ भी कहा था। सबका साथ सबका विकास, ये नारा ही गलत है। ये संभव ही नहीं हो सकता है। सबका साथ सबका विकास में तो फिर चोर भी आ गया, डकैत भी आ गया, भ्रष्टाचारी भी आ गया, उसका भी विकास करना चाहते हैं क्या? ये नारा ही गलत है। ये टोपियां दिखाई दे रही हैं, लाल टोपी, तो क्या समझा जाए आप लोगों के इस्तीफे के बाद? देखिए, टोपी महात्मा गांधी जी भी पहनते थे, हमारे तमाम महापुरुष पहनते थे, और टोपी लोग शौकियन स्टाइल की वजह से भी पहनते हैं। तो टोपी से नाराजगी किस बात के लिए? टोपी है, स्वागत है। टोपी पे कई बड़े बयान आ चुके हैं। मूर्खतापूर्ण बयान है। टोपी पे क्या बयानबाजी, पहनने उड़ने पे क्या बयानबाजी, इस पे कोई बयान करना चाहिए। तो मतलब बहुत ज्यादा निचला स्तर हो जाता है गिर करके बात करने का। तो आप टोपी पे टिप्पणी कर रहे हैं तो आप महात्मा गांधी जी पे भी टिप्पणी कर रहे हैं। आप बहुत सारे जो महापुरुष पहनते थे टोपियां, उनका भी अपमान कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान कर रहे हैं आप। तो ये टोपी पर टिप्पणी होनी ही नहीं चाहिए। एक चीज और जानना चाहेंगे प्रजापति जी की नाराजगी किन विशेष चीजों पे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद कैबिनेट मंत्री थे, सरकार में उनकी अच्छी पहुंच थी, सरकार में लोग उनको सुनते थे। आज भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट के माध्यम से ये आया कि बहुत जल्दबाजी ना करें, बैठकर बातचीत हो सकती है, संवाद किया जा सकता है, संवाद के माध्यम से बहुत से समाधान निकल सकते हैं। तो फिर ऐसी जल्दबाजी क्यों? देखिए, माननीय केशव जी तो बहुत बार बैठ करके बात किए हैं, अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रयास लगातार करते रहे हैं। वो खूब बैठ करके बातें किया है। 5 साल हो गए वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वो खुद वहां त्रस्त हैं। तो जो खुद वहां रह करके त्रस्त हैं, तो उनसे वार्ता क्या की जा सकती है? और उत्तर प्रदेश के नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। माननीय केशव जी उत्तर प्रदेश के नेता नहीं है। जब नेता कोई निर्णय लेता है तो उसके साथ परिवर्तन होता है। तो आज उत्तर प्रदेश में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निर्णय लेने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। अब किसकी सरकार बनेगी? जहां पर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जाएंगे उसी की सरकार बनेगी। भाजपा के बड़े नेताओं की तरफ से लगातार बयान आते हैं कि गरीबों, वंचितों, शोषितों और तमाम अलग अलग वर्गों के लिए वो काम कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि गरीबों, वंचितों, शोषितों और पिछड़ी जातियों पे कोई कार्य नहीं किया गया। देखिए, जो गरीबों को गरीबी दूर करने का जो भारतीय जनता पार्टी अभियान चलाती है कि तुम्हारे पास आवास नहीं है तो आवास ले जाओ, शौचालय नहीं है शौचालय ले जाओ, खाने के लिए राशन नहीं तो राशन ले जाओ। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जिस व्यक्ति का 20 साल पहले कोई पक्का आवास बन गया था, प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास कुछ मिल गया था उसको, तो क्या वो अमीर हो गया? क्योंकि देश की असली समस्या गरीबी नहीं है, देश की असली समस्या बेरोजगारी है। आप हर हाथ को काम दे दीजिए, गरीबी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। लोग अपने आप सक्षम हो जाएंगे, अपना घर बना लेंगे, स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार रोजगार को खत्म करने का काम किया है। प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं, आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर दे, हर चीज बेचे जा रहे हैं। तो क्या रह गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? आज बेरोजगारी की मार है। हम तो मतलब अगर हम कह दें, पत्रकार साथी भी त्रस्त है। आज प्राइवेट चैनल पे काम कर रहे हैं, बेरोजगारी है तो कम पैसे में काम करना पड़ रहा है क्योंकि ऑप्शन उनके पास तैयार है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी हटे, देश से बेरोजगारी हटे और रोजगार क्रिएशन के काम हो। आने वाली सरकार में जहां पर भी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी होंगे तो रोजगार क्रिएट किए जाए, ऐसा काम हम लोग करने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ प्रजापति जी, जो कि तिंदवारी से विधायक हैं, और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों, वंचितों, शोषितों के लिए दिखावा किया है, काम कुछ नहीं किया है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शिव प्रताप सिंह, के न्यूज, लखनऊ। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ